नाजरीन इकराम, आज बरोज़ इतवार 17 मई 2026 को शहर मैसूर की तारीखी दरगाही मस्जिद कमेटी के इंतखाबात अशोका रोड पर वाक़या निज़ामिया कॉलेज बॉडीगार्ड के अहाते में मुनक्किद हुए, जो सुबह 8 बजे था दोपहर 3 बजे तक चले। बहैसियत इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर मैसूर ज़िला वक्फ ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक और दीगर अहबाब मौजूद रहे। तमाम कार्रवाई में लश्कर पुलिस का हिफाजती इक़दाम भी देखे गए। बहरहाल इस इलेक्शन में पूरे 24 उम्मीदवार मैदान में थे और इनमें से 11 कामयाब करार दिए गए। वैसे इस मरहले में 1007 वोटरान को अपना वोट डालना था, मगर 926 वोटरान ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। बहरहाल दरगाह मस्जिद सुन्नी कमेटी के तमाम मुंतखब शुदा अफराद को इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद मुश्ताक और दीगर ज़िम्मेदारान की जानिब से बारी बारी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस कमेटी के मियाद पूरे 3 साल तक रहेगी। हम आपके रूबरू उन कामयाब 11 अफराद के नाम पेश करने जा रहे हैं ताकि आपको तमाम तफसीलात मालूम हो सके। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम इब्ने फ़ैरोज़ साहिब, अयूब शरीफ इब्ने रहमान शरीफ, मोहम्मद जाफ़र इब्ने अनवर पाशा, मोहम्मद शब्बीर हुसैन इब्ने हबीबुल्लाह खान, इकबाल पाशा इब्ने मरहूम अब्दुल रहमान, नवीद अहमद इब्ने शेख हाशम, मोहम्मद इरफान इब्ने मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फयाज इब्ने मुबारक अली। इसी तरह शरफुद्दीन इब्ने गुलाम मुहियुद्दीन, रियाज अहमद इब्ने मोहम्मद अहमद और शफ़ीउल्लाह बेग इब्ने मरहूम वज़ीर बेग शामिल हैं। आइए हम शफ़ीउल्लाह बेग और दीगर कामयाब अफराद के साथ बातचीत करेंगे और उनकी तासीरात आपके रूबरू पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये हमारे सुन्नियों के ऊपर एक आजमाइश हुई है। इलेक्शन नहीं हुआ सही है, सुन्नियों का एक एग्जाम्पल हुआ से यहाँ क्या है, इम्तिहान हुआ। इसके पीछे कौन कौन थे हमारे उलमा को मालूम होगा। अब इसके पीछे जो शाजी साहब में रचे हुए थे वो हमारे उलमा को मालूम हुआ। नहीं तो इंशाअल्लाह उनकी इतनी मजाल नहीं थी। उन्होंने भी मेहनत करे, जमात वाले भी मेहनत करे, उन्होंने भी मेहनत नहीं करे अगर को नहीं, मगर सेरा जो है दरगाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे भगवान के ऊपर बंधा लेता। तो उसके बाद जो है हमें जो अब बात करना चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत जो है ये हमारी जीत नहीं, मोहल्ले वाले की भी जीत नहीं, मुसल्ले की जीत हुई। सो जमात के मुसल्ले की हुई। सो ये मर्तबा जो है हमारा इलेक्शन हुआ, हम इलेक्ट हुए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आइंदा चल को हमारी मस्जिद में इलेक्शन का मौका नको आंदे। इंशाअल्लाह हमें कोशिश करेंगे कि मिलजुल को, और हमारे बड़े बड़े के जो जिम्मेदार आदमी आई, जो डिपार्टमेंट से ही मिनिस्टर आई, घड़ी घड़ी से तुम्हें आजमाने की कोशिश करो नको, आजमाओ को। क्यों बोले तो हमें छोटे दिला वाले 6.5 साल लग गए हमने आजमा को। हमारे लाखों के रुपए बर्बाद हुए, हमारे मोहल्ले वाले को तकलीफ हुई, मोहल्ले वाले एक हुए, हमारी कमेटी कुछ उनको ले लगा। तो वो कमेटी में क्या थे कि क्या नहीं थे कि हमें 11 खड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह 11 भी आ गए। उसमें 2 जने जो ही हमने कुर्बानी करे, हमारी कमेटी को जो है उन्होंने जो है कुर्बानी दिए। एक हमारे आफ्ताब अहमद साहब थे, उनके मीना बाजार एसोसिएशन से उनको सेलेक्ट किया गया था, उन्होंने हमने एक फयाज के वास्ते दिए और मेरे वास्ते हमारे अब्दुल रहमान जो है कुर्बानी दिए। मेरे वास्ते हमारा बच्चा कुर्बानी दिया, वो बच्चा आइंदा चल को कारपेट रूम है। क्या है बहुत अच्छा हमने कोऑपरेट करे हमारे मोहल्ले के आदमी, बिना कोई पैसे के, बिना कोई
ताकीक के हम ना कौन हमें इलेक्ट कर रहे थे, हमें किसी से भी पूछे नहीं थे। हमारी बहुत बड़ी नादानी हुई, किसी से भी पूछे नहीं, हमें राय मशवरा, हमें कैंडिडेटों को खड़ा करे। कैसे कैंडिडेटों की जरा हमना भी गुल्ला हुआ, हमना भी बात करने में गुल्ला हुआ। उसके बावजूद भी जो है हमारे जो सुन्नियत के जो फोन रहा है हमारे, उन्होंने हमारा हाथ छोड़े नहीं। मैं कहते हुए और एक मरतबा दरगाह रहमतुल्लाह अलैह का हम फैज हुआ, बस मैं कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। 3 दिन पहले जब लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, जमात के 2 हैंड आ गए थे, तो उस वक्त जो पहले सुन्नत ने बहुत ही एक दूरदर्शी से काम लेते हुए आप दोनों को मिलाया था, आप दोनों लोगों से कवर किया था। जी जी, क्या इस बात को आप मानते हैं कि पहले सुन्नत का कदम बढ़ाने से ये हुआ है? हाँ, सही बात जो है। फयाज साहब और अब्दुल रहमान और हमारे आफ्ताब साहब, इन आपस में जो है हमारे ऊपर जो भरोसा कर को अहले सुन्नतुल जमात को जो वाबिस्ता रखने की जमात को उन्होंने हमारा साथ दिए। वो साथ देने के वास्ते एक रात में हमारा तख्ता जो है अल्लाह ताला दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से जो बिखर गया था हमारा तख्ता, एक रात में अल्हम्दुलिल्लाह नेक और नेक बना दिया। उसका शुक्र अदा हमारे कैंडिडेट्स को करती, पूरे 11 के 11 और मोहल्ले वाले मिलको कल जो मेहनत करी हमारे आवाम जो है हमारी मेहनत करी है, उनका शुक्रिया अदा करती है। नहीं करे तो उनका भी शुक्रिया, करे तो उनका भी शुक्रिया। और ये 4 तंजीम है हमारे मैसूर के, उनका भी शुक्रिया अदा करती है हमें, तंजीमों का भी। तंजीम वाले कौन भी है नहीं, बहरहाल उनका शुक्रिया अदा करती है हमें। जी जनाब शफीउल्लाह बेग साहब, इलेक्शन के ठीक 1 दिन पहले आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगे, जो वीडियो के जरिए जो बातें सामने आई, उसको आप किस तरह देखते हैं और उस पर जो है आप क्या कार्रवाई करेंगे? मेरी तो कार्रवाई नामुमकिन की थी वो, क्यों तो मैं तो आपके माध्यम से मैं बोल दिया था कि 100 रुपए भी अगर पेनाल्टी रही तो मुझे इलेक्शन को खड़ने नहीं देते थे। रहा अब्दुल सलाम साहब का, इंशाअल्लाह बैठ को उसके बारे में वो कौन कमीना, कौन रजील, उन्हें जो उनके ऊपर इल्जाम दिया था, हमें बुला को 11 के 11 हमें उनका फैसला करेंगे। अगर उनसे नादानी हो रही तो वो उन्होंने बात कर लेना, अगर उन्हें नादानी कर रहा तो हमें उसे माफ करने नहीं होता। क्यों बोले तो साइबर क्राइम में हमें ऑलरेडी कंप्लेंट दे कोई, 2 जने भी हमें मिलकर हमारी कमेटी से डिसीजन लेती। क्यों तो कमेटी वाले का नहीं है, ये सिर्फ मेरा भी हमारे सलाम हजरत का है। सो हमें 2 जने मिलकर उसके ऊपर क्या एक्शन लेना लेती। सर इलेक्शन से पहले आपने कई एक वादे किए थे, आपको याद होगा, और आप इसमें क्या करने वाले हैं? वादे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दर में देने पैसे नहीं। पहली बात, जो हमारे स्टाफ है उनको देने दर में नहीं। जो दूसरे जो है जो सामने वाले ही हवा में तीरान चढ़ाए उन्होंने, हमें नहीं चलाते। इंशाअल्लाह बाहर और अंदर पहला काम जो है हमारा मस्जिद को पेंटिंग होते है। इंशाअल्लाह ऊपर जो है सीलिंग का जो काम है, और छोटे मोटे क्या भी प्रॉब्लम्स है हमें हमारे परेड में हमें राय मशवरा करको हमें काम करेंगे। और पहले के सरकार मनमानी करने का कोई मतलब नहीं है। बैठेंगे, हमें 11 आदमी रेजोल्यूशन बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह काम करेंगे। और फर्स्ट काम हमारा टॉयलेट का भी है। टॉयलेट जो है 25 टॉयलेट हम बैठते करको हमें वादा कर रहे, बैठेंगे हमें 25 जो है टॉयलेट बना देर को हमें बोला रही। मगर हमारे आदमी पूरे बोलना इलेक्शन में क्या है, ऐसा आस दिखाती, आसान दिखाते, हमें आज में हमें काम करके दिखाएंगे। नहीं, वो क्या है, ये गवर्नमेंट की मस्जिद है। अगर यहाँ पैसा ले लग आना रहा तो भी ग्रांट्स ले लग आना। सो ग्रांट है के बाद हमने 5 लाख रुपए आको है, अब हमें वो पैसा इस्तेमाल करना। सो मगर वो पैसा कौन सा पैसा, क्या कहाँ इस्तेमाल करना, क्या कक्षा को इस्तेमाल करना, क्या पेंटिंग में इस्तेमाल करना, वो हमें बैठ को हमें तस्वीर करेंगे। इंशाअल्लाह वो पैसा में हमें 5 लाख उसमें चाय का भी इंतजाम हमें वो पैसा में नहीं करेंगे। खुद ही के आदमी आएंगे, खुद ही से काम करेंगे। तो और एक मरतबा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो जान पहचान वाले, हमारे सलीम है, हमारे जमीर है, और मामा है, अशराक भी, जो मैं नहीं नाम लिया तो भी डिजर्व कर ले उनको। सबसे बड़ को हमारे गयाज हाफिज साहब भी, हमारे खालिद है,
और मैं नाम लेते रहा तो बहुत हो जाता है। सर, आज इलेक्शन जो हुआ उसकी तैयारियों को लेकर पुलिस वक्फ बोर्ड का जिस तरह आपका साथ रहा वो उसमें कुछ कमी रही या बिल्कुल सही था? किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं? क्या है, वक्फ बोर्ड वाले जो है 101% हमारे खिलाफ थे, 101% हमारे खिलाफ थे। मगर पुलिस जो है अनजानी पुलिस हो, पुलिस का हमें शुक्र अदा करते। मैसूर की पुलिस जो है हमारे वास्ते कोऑपरेट करे, खुसूसियत के साथ लश्कर पुलिस बहुत हमने कोऑपरेट करी, एसीपी कोऑपरेट करे और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को भी कोऑपरेट करे हमना। मगर वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के पूरे साथियां हमारे खिलाफ काम करे सो हमारे ऊपर। इसकी वजह क्या? हमें नहीं आना, हमें मतलब क्या है, 6.5 साल जो हमने फिरा है, हमें नहीं आना। और अल्लाह ना करे बागबान का भी अब है, इलेक्शन बागबान का भी है। इंशाल्लाह इससे अच्छा मकाम अब हमने एक एक्सपीरियंस मिल गया हमारे आदमियों को। बागबान का भी हमें ऐसा इलेक्शन कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पूरी 11 की 11 कमेटी आती है वहाँ। हाँ, पहले 5-5 को हमने बातचीत करे थे, अब 5-5 नहीं, पूरे 11 को अब लड़ेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्निया को उठाने को सुन्निया उठ गए, तुम ना उठा दो थी। बस मैं कहते हुए मेरी बात खत्म करता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पूरे शहरियाने मैसूर ने, बिलखुसूस सुन्नी चौक वालों ने, मंडी मोहल्ला वालों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, बड़ों ने, छोटों ने हमारा जो साथ दिया है, उसके ताल्लुक से शुक्रिया के लिए एक शेर सुन लो। क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और इस कामयाबी के पीछे क्या हुआ वो भी सुन लो शेर में। बगैर कोशिश के जय जयकार नहीं होती, बगैर कोशिश के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सरकार फरमाते हैं मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत न दौलत पर, न दुनिया पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी चौक है और ये सुन्नी चौक की सुन्नी मस्जिद है। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह यहाँ पर उस सुन्नी कमेटी की हुकूमत रहेगी जो अल्लाह को भी मानती है, रसूलुल्लाह को भी मानती है और औलिया अल्लाह को भी मानती है। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। और इस इलेक्शन में कितनी तकलीफें होती हैं, जिन्होंने मेहनतें की हैं उनसे पूछ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश है, पूरे मंडी मोहल्ले वालों की ख्वाहिश है, पूरे मैसूर वालों की ख्वाहिश है कि बार बार इलेक्शन ना किया जाए। हमेशा हमेशा यहाँ पर अहले सुन्नत व जमात की दरगाह को मानने वालों की दरगाही मस्जिद पर हुकूमत रहे। और इंशाअल्लाह इस मस्जिद को मैसूर का मरकज बनाया जाएगा। यहाँ पर शोबे हिफ्ज़ कायम होगा, दर्स निज़ामी कायम होगा। ऐसे हाफिज और आलिम निकलेंगे इंशाअल्लाह पूरे मैसूर पे छा जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जाल हक को जाकल बातिल, हक आया बातिल मिट गया, सुन्नी आ गया वहां भी चला गया।